मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका मिला, जहां शनिवार को विधायक सहित 9 बड़े नेताओं ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत पूर्व विधायक बीजेपी जिला धार, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा जिला सागर, 2 बार झांसी से सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी विधायक कोलारस जिला शिवपुरी, छेदीलाल पांडे शिवम पांडे कटनी, अरविंद धाकर शिवपुरी, अंशु रघुवंशी गुना, डॉक्टर केशव यादव भिंड, डॉक्टर आशीष अग्रवाल गोपाल भोपाल, बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे महेंद्र प्रताप सिंह नर्मदापुरम से कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधा और जिस पार्टी के अंदर हमने हमारा जीवन दे दिया, उस पार्टी ने हमको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। हमने पार्टी मन से नहीं छोड़ी। मैं आज 60 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और 60 साल से इस पार्टी जिला पंचायत सदस्य रघुवीर ठाकर जी का, रामलाल ठाकर मैं आदरणीय कमलनाथ जी से, राजीव सिंह जी से कहूंगा कि आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी का स्वागत, महेंद्र प्रताप सिंह जी का, छेदीलाल पांडे शिवम पांडे जी का, अरविंद धाकर जी का, अंशु रघुवंशी जी का, केशव सिंह यादव जी का, दिनेश परिहार। मेरे अनुज और मेरे पुराने सहयोगी बाल मुकुंद जी, गौतम साहब, मेरे बहुत पुराने कॉलेज के साथी भी और मेरे छोटे भाई भी समझ भाई के मिश्रा जी, पत्रकार बंधु, आज का अवसर थोड़ा सा विशेष है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 55 साल काम करने के बाद एक ऐसे मुकाम पर आकर के एक ऐसा निर्णय किया जो आज देश को, प्रदेश को बहुत आवश्यक था। मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी अब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाए वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में अब हम सरीके लोग जो काम कर रहे हैं, काम करके पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पार्टी की नींवें मजबूत करने का काम जिनके जुम्मे था, आज उनके लिए कोई स्थान नहीं है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, करीब 5, 6, 7 साल से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जिनका संगठन से कोई लेना देना नहीं। आज के वर्तमान में जो संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को, नींव के पत्थरों को, जिनका पूरा जीवन पार्टी को चलाने में लग गया, उनको पहचानने का अवसर उनके पास नहीं है। उनके पास समय भी नहीं है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी बात को सुन सकें, अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में हो। ऐसा सारे साधन चूक गए, इसलिए मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी, बीजेपी हैज लेफ्ट मी, दे हैव फोर्स्ड मी टू रिमूव। पार्टी से जब मुझे ये लगने लगा कि अब एक अज्ञात मार्गदर्शक मंडल का गठन वहाँ हो चुका है, वो ऐसी काल कोठरी है जहाँ पर कब किसी आडवाणी जी से लेकर किसको कहाँ भेज दिया जाएगा। और जब हमको ये लगा कि उस अज्ञात काल कोठरी जो है, जिसको मार्गदर्शक मंडल के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ जब हम धकेले जा रहे हैं, तो बजाय इसके उस काल कोठरी में घुट घुट करके अपने दम को तोड़ने से बजाय फील्ड में जनता के बीच में जाएं और जो कुछ है जंगे मैदान में अगर हमारा अंत होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने आज ये लाइन पकड़ी है कि बजाय काल कोठरी के अंदर
मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाने के बजाय जनता के बीच में, जनता की अदालत में, जनता के लिए जाएं, और कांग्रेस से अच्छा उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखाई दिया। आज कांग्रेस देश की आवश्यकता है। देश एक बहुत बड़े संकट की ओर मुड़ चुका है, एक गंभीर संकट की तरफ मुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि कोई व्यक्ति उन्मुक्त हवा में सांस नहीं ले सकता। कोई सीनियर से लेकर जूनियर तक कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता। भय और आतंक का ऐसा वातावरण मैंने पिछले 55 साल के अंदर कभी अपने जीवन में नहीं देखा। और जब मैं देख रहा हूं लगातार कि पार्टी सुधरने के लिए बजाय निरंतर अपनी उस दिशा में बढ़ने के लिए आतुर है, जहां सिर्फ आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं है, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि अभी हमारी मरने की उम्र नहीं हुई है। अभी हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश और देश को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस निर्णय के साथ भाइयों, मैंने आज फैसला किया। और मैं अभी आज इस विषय पर तो नहीं जाना चाहता कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, सब चर्चाएं आपके बीच में है, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात का उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे अस्तित्व को समाप्त कर लिया। उनके लोगों ने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना कलंक लगाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने 55 साल के अपने राजनीतिक जीवन में इतनी लूट, इतना खुला भ्रष्टाचार और जो ज्योतिरादित्य के लोगों ने आकर के तांडव मचाया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से आगाह हो जाना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस मुक्त की बात तो छोड़ दो, अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी स्वयं मुक्त हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। समय पे बात करने का एक दोनों पॉइंट मेरे मन में जो थे मैंने कह दिए। मेरे आने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। आपको सबको पता है, मेरे खिलाफ जब मैंने राज्यवर्धन सिंह दत्ती गाँव के खिलाफ चुनाव लड़के उनको परास्त कर दिया था, 2018 के चुनाव में मेरे ही खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे हराने के बाद में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। जिसको मैंने हराया था वो भारतीय जनता पार्टी में 55, 60, 70 पता नहीं के मिश्रा बताएंगे कितने करोड़ इनने बांटे थे, कितना पैसा लेकर के आ गए, इनकी सरकार बन गई। और अब सरकार में आकर जिस प्रकार की लूट इनने मचाई है, इससे जनता और सभी लोग त्रस्त। तो भाजपा के वर्तमान हालत के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? दूसरा, भाजपा पर संघ पीछे से नियंत्रण करता है और अपने सारे निर्णय वहां पर लेता था। संघ की क्या भूमिका है इस मामले को लेकर? पहला तो सवाल आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाने के जिम्मेदार कौन है? संगठन के लोग ही हैं। जिनके जिम्मे संगठन का काम दिया हुआ है वो उन्होंने संगठन के अलावा दूसरे काम शुरू कर दिए। तो नेचुरली जो पार्टी को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रही और उसका पराभव हो रहा है। और दूसरी रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी राजनीतिक एजेंडे को फुलफिल नहीं करता। उनका अपना काम है राष्ट्र के निर्माण का, वो उसमें लगे रहते हैं और उनका कोई ऐसा नियंत्रण नहीं। हाँ, सलाह समय समय पर वो जरूर देते हैं। मैं आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, रहूँगा, जीवन पर्यंत रहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य राजनीति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है और इसलिए अगर समय समय पर इनको सलाह देते हैं, ये नहीं मानते तो डूबेंगे। सर, आप 2013 का चुनाव 11,000 वोटों से हारे, 18 का चुनाव 13 को फायदा होगा आपके आने से? देखिए, ये तो जैसे गोदी मीडिया का सवाल है वैसा है ये। हाँ, वैसा है। 40,000 का फिगर कहाँ से लाए बेटा? कौन कितने से हारे का झगड़ा नहीं है। वो कितने से हारे थे ये तो देखो, जिनका संदेश आप लेके आए हो। हारने से फायदा, हारने वाले से फायदे का जो नुकसान नहीं है। फायदा नुकसान अब जो जनता का हो रहा है वर्तमान व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से, हम उसमें सुधार लाने का काम करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैदान बताएगा। 2023 में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा बेटा, अब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। और कांग्रेस का जो हमारा नेतृत्व है वो ये तय करेंगे कि मुझे संगठन का काम करना है, मैं संगठन का काम करूँगा।
मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अब जो पार्टी तय करेगी, अब वो सवाल खत्म हो चुका।